नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर सीमा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एसजी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज हम निदर्शन के प्रकार या टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग के बारे में पढ़ेंगे। यहूदा, गुडे एवं हार्ट आदि विद्वानों ने निदर्शन को उसके चुने जाने के ढंग के आधार पर मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया है। पहला है संभावित या प्रायिकता निदर्शन और दूसरा असंभावित या अप्रायिकता निदर्शन। यहाँ हम विभिन्न प्रकार के निदर्शनों के बारे में विवेचना करेंगे। पहला है संभावित, संभावना, प्रायिकता अथवा दैव निदर्शन। इसे हम किसी भी नाम से जान सकते हैं। संभावित या दैव निदर्शन वह निदर्शन है जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई के चुने जाने के समान अवसर होते हैं। इसमें समग्र की इकाइयों के व्यक्तिगत महत्व को समाप्त कर उनके स्थान पर संभावना को प्रतिष्ठित कर दिया जाता है, जिसमें समग्र की सभी इकाइयों के निदर्शन में चुने जाने की समान संभावना होती है। यहूदा ने संभावित निदर्शन या देव निदर्शन के चुनाव की 3 विधियों का उल्लेख किया। पहला सरल देव निदर्शन, दूसरा सीमित देव निदर्शन और तीसरा बहुस्तरीय या अन्य देव निदर्शन। सरल देव निदर्शन यहूदा एवं अन्य के अनुसार देव निदर्शन विधि का उपयोग उस समय माना जाता है जब चुनाव की विधि ऐसी हो कि समग्र की प्रत्येक इकाई तथा तत्व के चुने जाने के समान अवसर हों। गुडे एवं हार्ट के अनुसार देव निदर्शन में समग्र की इकाइयों को इस प्रकार क्रमबद्ध किया जाता है कि चयन प्रक्रिया उस समग्र की प्रत्येक इकाई को चुनाव की समान संभावना प्रदान करती है। सरल देव निदर्शन चुनने की प्रविधियाँ। सरल देव निदर्शन विधि के अनुसार निदर्शन निकालने की अनेक प्रविधियाँ हैं। इनमें से कुछ अधिक प्रचलित विधियाँ ये हैं, जिसमें पहला है लॉटरी विधि। इस विधि में उतने ही कागज या चिट निकाल लिए जाते हैं जितनी की इकाइयाँ निदर्शन में सम्मिलित करनी हैं। इसमें सर्वप्रथम जिन जिन समग्र के नाम से हर चिट बनाई जाती है और उस चिट में से पर्चियाँ निकाली जाती है या चिट उठाई जाती है, और जो चिट हाथ में आती है वह सभी चिटें समग्र में से निदर्शन के रूप में मान ली जाती हैं। दूसरा है कार्ड या टिकट प्रणाली। इस विधि से जो कार्ड निकाले जाते हैं उनसे संबंधित इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। लॉटरी विधि एवं कार्ड प्रणाली में मूल अंतर यह है कि लॉटरी में आंखें बंद करके चिट निकाली जाती है, जबकि इस विधि में आंखें खुली रखकर कार्ड निकाले जाते हैं। टिपेट विधि। प्रोफेसर टिपेट ने 4 अंकों वाली 10,400 संख्याओं की एक सूची बनाई और इन संख्याओं को बिना किसी क्रम में कई पृष्ठों पर लिख दिया गया और इस विधि में उन संख्याओं में से कुछ संख्याओं को छांट लिया जाता है निदर्शन के रूप में और निदर्शन को प्राप्त किया जाता है। अगला है ग्रिड प्रणाली। इस विधि का उपयोग भौगोलिक क्षेत्र के चुनाव के लिए किया जाता है। उस ग्रिड को एक नक्शे के ऊपर रखा जाता है और उस ग्रिड के नीचे नक्शे का जो भी भाग आता है उसे निदर्शन के रूप में चुन लिया जाता है। समग्र की सभी इकाइयों को पहले क्रमबद्ध किया जाता है, फिर उन्हें कुछ वर्गों या श्रेणियों में बांटा जाता है। उसके बाद उसमें से निदर्शन का चुनाव किया जाता है। सीमित देव निदर्शन प्रणाली। सीमित देव निदर्शन प्रणाली को 2 भागों में बांटा गया है, नियमित अंकन विधि और दूसरा स्तरीय या वर्गीकृत देव निदर्शन विधि। स्तरित निदर्शन के प्रकारों में पहला है आनुपातिक स्तरित निदर्शन
और दूसरा असमानुपातिक स्तरित निदर्शन, तीसरा भार युक्त स्तरित निदर्शन। बहुस्तरीय या अन्य देव निदर्शन कुछ अन्य विधियों के आधार पर देव निदर्शन के प्रकार निम्न हैं: बहुस्तरीय निदर्शन, पुनरावृत्ति निदर्शन, क्षेत्रीय निदर्शन और अनियमित अंकन विधि। अब है असंभावित या अप्रायिकता निदर्शन। असंभावित निदर्शन संभावित निदर्शन के विपरीत होते हैं, जिसमें संभावना और संयोग का कोई महत्व नहीं होता। इसमें निदर्शन की इकाइयों का चयन अनुसंधानकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। इसमें तो अध्ययनकर्ता उन इकाइयों का चुनाव करता है जो अध्ययनकर्ता के विषय या समस्या के उद्देश्यों एवं सुविधा के अनुरूप हो। इसके प्रमुख प्रकारों में सविचार निदर्शन, सुविधापूर्ण निदर्शन, स्वयं चयनित निदर्शन या अभ्यंश निदर्शन आदि प्रमुख हैं।